जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान लोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जानकारी आपके सामने लेके आया हूं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के व्रत जो देवउठनी 11 होती है उसके बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन हम क्या करते हैं, व्रत की विधि क्या है और इस दिन आपको क्या करना चाहिए। 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा, जिन उपायों से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, कर्ज मुक्ति होगी और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। वो 3 उपाय अंतिम में बताऊंगा, वो जो देखेंगे। और साथ में मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, यदि कोई इस चैनल में नया है, पहली बार इस चैनल को देख रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी को ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ उपयोगी लगी तो ही, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अब आपके सामने बताता हूँ कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी 11 को के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कार्तिक मास, आज जो कार्तिक मास जो चल रहा है उसमें एकादशी जब आती है तो देवउठनी 11 आती है। उस दिन भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से उठते हैं। इस दिन चातुर्मास की समाप्ति भी कहा जाता है इसको, कि इस दिन चातुर्मास की समाप्ति हुई है, यह भी कहा जाता है। और यदि कोई देवउठनी 11 व्रत कोई करता है तो उसको 100 राजस्वी यज्ञ करने का फल मिलता है। और यदि कोई इस उपवास को करेगा तो उसके साथ में उसके जन्म जन्मांतर जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और यदि कोई पापी व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य किया ही नहीं है, उसके भी पाप इसमें नष्ट हो जाते हैं यदि कोई इसका व्रत करता है तो। और यदि किसी व्यक्ति के पूर्वजों में कोई बहुत ज़्यादा पापी व्यक्ति हो, जिसने अपने जीवन में पुण्य किए नहीं हो, या वो नरकवास कर रहा हो, तो यदि उसके वंशज, जैसे अब कोई किसी के वंशज कोई हो तो वो पूजन यदि वो कोई व्यक्ति करे तो उसके पूर्वज भी मुक्त हो जाते हैं, उनको विष्णु जी के धाम की प्राप्ति होती है। साथ में इस व्रत को यदि कोई लगातार करता रहे हर वर्ष, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो उसको कभी भी किसी स्त्री के गर्भ में वो प्रवेश नहीं करता, वो मुक्ति हो जाएगा। साथ में इस पूजन का एक सबसे बड़ा फल ये भी है, मोक्ष की प्राप्ति तो है ही, साथ में यदि कोई भगवान इस दिन भगवान विष्णु के नाम जप भी करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करे, जितनी भी माला करे उतना बढ़िया, तो उससे उसको 7 दीपों के दान का फल मिलता है और उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्य उदय होते हैं तो व्यक्ति की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है, उसके आगे 100 अवसर प्राप्त होते हैं, उसके हर एक कष्ट दूर हो जाते हैं। ये देवउठनी 11 जो व्यक्ति करेगा उसको ये पुण्य प्राप्त होते हैं। श्रद्धा के साथ किया करने पर ही फल प्राप्त होते हैं, वरना आपने खाली फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं तो उससे कोई फल नहीं मिलता। अब मैं आपको इसकी विधि बता रहा हूं। इस पूजन करने के लिए व्यक्ति जो भी व्यक्ति इसको पूजन, स्त्री या पुरुष जो भी
इसका पूजन करना चाहे, उसका उपवास करना चाहे, तो उसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। नदी तालाब यदि कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपने घर में जैसे स्नान करते वैसे नित्य कर्म करने हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और भगवान विष्णु जी का पूजन करना है। और उस पूजन के साथ ही आपको इस संकल्प करना है कि भगवान विष्णु के सामने संकल्प करना है कि हे विष्णु भगवान, मैं आपके निमित्त ये पूजन कर रहा हूँ देवउठनी 11 पर, मेरा गोत्र ये है, मैं इस स्थान से हूँ, ऐसे करके संकल्प लेना है। और यह और अपनी मनोकामना भी उसमें बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, कि मेरा व्रत सफल करें और मुझे पुण्य प्रदान करें, और मैंने जो इच्छा मांगी है आपसे, भगवान विष्णु से जो भी इच्छा मांगी है वो मेरी पूरी करें। इसमें आप अपनी समस्त कामनाएं भी मांग सकते हैं, जो भी आपके मन में हो। इस पूजन के बाद, जो भी इस संकल्प के बाद में आपको भगवान विष्णु जी की जो प्रतिमा है, जो फोटो लगी है, उसकी विधिवत अच्छी तरह से पूजन करना है। उनको अगरू का पुष्प होता है, कनेर का पुष्प होता है, कदम का पुष्प होता है और तुलसी दल, इन सब को भगवान विष्णु को समर्पित करें, इनसे उनकी पूजा करें। उनसे इन पुष्प और तुलसी दल से पूजन करने से अपने पुण्य बढ़ते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, अपनी समस्याओं का समाधान होता है। साथ में जो भी इस प्रकार से पूजन करता है उसको हर जो भी उसकी बाधा होती है वो उसकी दूर होती है। जब ये व्रत जैसे इस प्रकार से ये पूजन कर दिया जाए और साथ में इसमें नैवेद्य के रूप में आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं और फिर बाद में उनकी आरती करके पूजन समाप्त करें। फिर पूरे दिन आपको उपवास करना है, शाम को एक समय आपको फलाहार जो भी करके आपको व्रत उद्यापन कर लेना है और फिर बाद में आपको किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराना है, जिससे आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। अब आपको उपाय क्या बताने, उपाय मैं आपको बता रहा हूं। 3 उपाय करने हैं। दीपदान, आपको इसमें 3 दीपक जगाने हैं। जगह मैं जो बता रहा हूं वो वहां आपको लगाने हैं। पहला दीपक तो भगवान विष्णु जी के मंदिर में, आपको विष्णु जी लक्ष्मी जी का मंदिर हो वहां पे भगवान विष्णु जी के सामने प्रज्वलित करना है, उनको पुष्प प्रसाद अर्पित करने हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं, पापों का नाश होता है और उसके रुके हुए कार्य शुरू हो जाते हैं। दूसरा दीपक आपको तुलसी जी के निमित्त करना है। तुलसी जी के निमित्त करते वक्त जैसे आपने तुलसी जी को दीपक कर दिया, पूजन उनका कर लिया, उसके बाद में उनको 11 परिक्रमा करनी है। तुलसी जी के चारों 11 परिक्रमा करनी है। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और बच्चों की भी हर प्रकार से उन्नति होती है। अपने जो घर के बच्चे होते हैं उनकी भी हर प्रकार से उन्नति होती है, उनकी बुद्धि का विकास होता है, उनको हर प्रकार से उनके जो पढ़ाई संबंधी है, स्वास्थ्य संबंधी है, वो सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरा उपाय, किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में आपको एक दीपक जगाना है, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का वास होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन सुबह पीपल में जल देता है
और शाम को दीपक करता है तो उसको उसके जो भी कर्ज होते हैं उसको कर्ज से मुक्ति मिलती है। अब विशेष बात इसमें एक बात और है, देवउठी 11 के दिन तुलसी माता का पूजन का भी विधान है। इस दिन तुलसी माता का पूजन भी करना चाहिए विधि विधान से। जैसे आप कर सकते हैं तो आप करिए, नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण को लाके उनसे पूजन करवाइए, भगवान विष्णु जी का और तुलसी माता जी का। उसमें विवाह भी होता है, इस पूजन में उनका विवाह भी हो जाएगा। और इस प्रकार से मैंने आपके सामने व्रत की जो विधि है वो बताई, उसके बाद 3 उपाय बताए हैं आपको। यदि आपको ये सही लगे, जानकारी सही लगे, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि इसमें कोई कमी लगे कृपया कमेंट में मुझे अब बताएं। जय श्री राम, धन्यवाद।